जीवम् जन्मरवसहेण जीर्णे दिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 44 और गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग यहाँ स्वाध्याय करते। गाथा का विषय है कि दर्शन और ज्ञान केवल ज्ञानी परमात्मा को युगपद होता है। ये इस गाथा का विषय चल रहा है ना। और छद्मस्तों को पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञान उपयोग होता है। अब यहाँ दर्शन और ज्ञान का स्वभाव बताने के बाद कि जो ज्ञान है, दर्शन है, वो सामान्य सत्ता का ग्राहक है, सामान्य अवलोकन। और ज्ञान है वो विशेष भेदों के द्वारा वस्तु को जानता है। इतनी बात। फिर ज्ञान निर्विकल्प है कि सविकल्प है, ये सारी बातें हैं। उसके बाद में निश्चित हुआ कि दर्शन उपयोग भी स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान उपयोग भी स्वपर प्रकाशक। इतनी पूरी चर्चा होने के बाद प्रश्न उठाया कि दर्शन और ज्ञान में तो भेद समझ में आया, लेकिन ये श्रद्धान और ज्ञान में क्या अंतर है। तब गुरुदेव श्री यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं कि जो उघाड़ है, जो ज्ञान का विकास है, वो तो ज्ञान है, और उसमें तत्वार्थ का निश्चय होना श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। ये ज्ञान और श्रद्धान में ये अंतर। ज्ञान ज्ञान ज्ञारंग नौ पूर्व का होने पर भी ये तो ज्ञान का विकास है, ये तो ज्ञान का उघाड़ है, ये तो ज्ञान का छायोपशमिकपना है। परंतु जो पदार्थों का अभी निश्चय नहीं हो रहा, अनिश्चय है, इतना उघाड़ होने पर भी तत्वार्थ का जो श्रद्धान नहीं हो रहा, ये भिन्न पर्याय है श्रद्धान की। अगर वो ज्ञान और दर्शन एक ही होते, ज्ञान और श्रद्धान एक ही होते, तो इतना ज्ञान होने पर श्रद्धान उसको सहज ही मान लिया जाता, फिर तो क्या बात। लेकिन इतना उघाड़ होने पर भी तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं हुआ, ये निश्चित करता है कि श्रद्धा की पर्याय दूसरी है, ज्ञान की पर्याय दूसरी है, और इनके प्रतिपक्षी कर्म भी दूसरे हैं। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को आवृत करता है, और दर्शन मोहिनी श्रद्धा को भी प्रीत करता है। देखो ये समझना, घाती कर्मों में ये बहुत अच्छी चर्चा आई है मोक्षा प्रकाशक जी के दूसरे अधिकार में। टोडरमल जी ने इतना बढ़िया खुलासा किया है कि घाती कर्म भी दो प्रकार से काम कर रहे हैं। कैसे दो प्रकार से बताएगा कोई? सुबह की क्लास के बिना वाले बोलो, दो प्रकार से कैसे काम कर रहे हैं? कि ज्ञान, दर्शन और वीर, इनमें तो छायोपशमिक भाव है, कुछ प्रकट हैं और कुछ अप्रगट हैं। इनका इन पर पूरा आवरण नहीं है कभी भी। ज्ञान, दर्शन और वीर, इनकी पर्याय कभी भी पूरी आवृत नहीं होती हैं। प्रदीप भाई, ख्याल आ रही है बात आपको? कभी भी ये पूरा आवरण नहीं होता इनका। जी दीदी, अगर हो तो जड़ हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा। कभी भी पूरा आवरण नहीं होता, लेकिन श्रद्धा और चारित्र पूरे आवृत। क्या बोला? इसलिए बिल्कुल भी तत्वार श्रद्धा नहीं है, और बिल्कुल भी स्वरूप की रमणता नहीं, बिल्कुल भी सच्चा आनंद नहीं है।
और बिल्कुल भी अपना विश्वास नहीं है। इसलिए श्रद्धा और चारित्र की पर्याय में पूरा आवरण है, कंप्लीट। इसलिए वे दोनों कंप्लीट विपरीत हैं, ओपोजिट हैं। और ज्ञान दर्शन वीर्य का क्षयोपशम है। श्रद्धा और चारित्र में कभी क्षयोपशम नहीं होता अनादि मिथ्या दृष्टि को, वहां तो विपरीतता होती। तो ये दो तरह से काम है घाती कर्मों का भी। इसलिए यहाँ जो विषय चल रहा है, ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को आवृत कर रहा है, और दर्शन मोहिनी कर्म श्रद्धा को विपरीत कर रहा है। क्या बोला? ज्ञानावरणी कर्म क्या करता है? ज्ञान को आवृत कर रहा है, आवरण डाल रहा है। कुछ खुला है, कुछ ढका है, आवरण कर रहा है। लेकिन दर्शन मोहिनी कर्म कंप्लीट विपरीत करता है। उसमें विपरीतता है, श्रद्धान में विपरीतता है। तो कर्म दो, कर्म विपरीत है, प्रतिपक्षी कर्म है, कर्म ही दो हैं, तो उनकी नैमित्तिक पर्याय भी दो अलग अलग हैं। इसका मतलब ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण में भी भेद है। जैसे वहां ज्ञान और दर्शन में भेद है, ऐसे ही ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। श्रद्धान अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज। ये अपना विषय यहाँ पर चल रहा है। तो उसको कितना कहा है बार बार, ऐसे है जीव जीवाशय बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये ज्ञान हुआ, नाम याद है, इनकी परिभाषाएं याद हैं। लेकिन अतत्व श्रद्धान में उल्टा ही उल्टा चल रहा है अभी भी। अभी भी समझता है, एक तरफ बोलेगा, आज सुबह भी चर्चा आई कि तुम दवाई खाते हो कि दवाई खाने के भाव करते हो कि मात्र जानते हो। तो खबर आई, नहीं हम तो जाननहार हैं। पॉइंट पकड़ में आया? अब जब दूसरी तरफ से बात चले किसी और एंगल से, कि भाई वो जो राग आदि विकारी भाव हैं ये मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों? ये राग आदि भाव हैं ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्यों? तो अभी तो बोला कि मैं जाना अनहार हूं, इसलिए। सिंपल। खुद ही ने बोला है ना कि मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूं। हम्म, समझ आई बात? और पूछा जी कि जी। ये राग आदि भाव तुम्हारा स्वभाव क्यों नहीं है? तो अभी हाल ही बोला है कि मैं जाननहार हूं, तो बोलो क्योंकि मैं जाननहार हूं। अब मिसमैच हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कि तत्व सिद्धांत नहीं है। जैसे बच्चे को a² + b² +2ab = a² + b², ये पूरा मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन है, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसमें डिजिट भरो, तो हमने 2 और 3 डिजिट भर के सॉल्व करके बता दिया, तो वो तो उसने रट लिया। अब उसमें 6 और 7 की डिजिट भरो, तो डिब्बा गोल हो गया। इसका मतलब क्या निकला? कि वो जो 2 2 + 3 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट निकलता है, ये सब पता नहीं। इसका मतलब ये हुआ, समझा नहीं इसने फार्मूला। रट के बोल दिया। तो रट के बोलना क्या है? ज्ञान का उघाड़। कोई रट भी नहीं पाता, कोई तो रट भी नहीं पाता। तो वो तो हो गया ज्ञान का उघाड़। 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम, परिभाषाएं, ये तो हो गया उघाड़। लेकिन जैसी परिभाषा है वैसा श्रद्धान हो ना हो, मैं तो जीव हूं, मैं जीव तत्व हूँ, शरीर आदि अजीव तत्व है। ये राग आदि विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आश्रव तत्व है। तो ज्यो कहते हो जान लिया, जीव आश्रव नहीं होता, आश्रव जीव नहीं होता। जड़ चेतन की सपणति अपने अपने में होती है, आश्रव चेतन की प्रणति अपने अपने में होती है। अरे संवर और चेतन की प्रणति अपने अपने में होती है, और मोक्ष और जीव की प्रणति अपने अपने में होती है।
ज्यों कहते हो जानो तत्वों को। तो ये श्रद्धान उदित नहीं हुआ। क्या बोला? ज्ञान का उघाड़ है लेकिन श्रद्धान नहीं। सो ये भिन्न भिन्न पर्याय हैं। तो ज्ञान का उगाड़ बहुत हो और तत्व श्रद्धान नहीं हो तो वो ज्ञान सम्यक नहीं होता। और ज्ञान बहुत अल्प है और श्रद्धा सम्यक हो गई है तो वो अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान। ये क्या गजब की बात। देह भिन्न है और मैं भिन्न हूं, बस इतने में कहाँ हुआ है। बस श्रद्धान हो गया सात तत्व। देखो त्रियंच गति के जीव असंख्य सम्यक दृष्टि है। त्रियंच गति के असंख्य जीव सम्यक दृष्टि है, विचार करो आप। उनके पास अल्प ज्ञान, उनके पास ऐसा उघाड़ नहीं है, अल्प ज्ञान है लेकिन श्रद्धा सम्यक। अभी तत्वों के नाम और परिभाषा नहीं बता सकती लेकिन उनको भाव भाषण है उनका। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, वो हिरन है, संगीत बजाने पर, बांसुरी बजाने पर वो उसमें रमता है। उसको सारे गामा नहीं पता, ये यमन बजा रहा है कि भैरवी बजा रहा है, ये राग का नाम नहीं पता, लेकिन वो उसमें रमता है। ये भाव भाषण। मनुष्य को वो राग भी पता है, सारे गामा भी पता है, भाव भाषण भी हो, तो वो उत्कृष्ट मनुष्य है, उत्कृष्ट। आज सुबह भाई जी के प्रवचन में आया, जैन शासन कोई क्रिया है ही नहीं। जैन शासन क्रिया नहीं है, जैन शासन आनंद का नाम। जैन शासन निश्चिंतता का नाम है, जैन शासन। क्या बोली? एक बहन बोली, अरे मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई ये छह द्रव्य सात तत्व की परिभाषा नाम सुन के। मुझे तो ये वाली बात पता चल गई, ओ वो धर्म है, वो तो निराकुल रूप है। हम तो क्रियाओं को ही धर्म समझ रहे थे। भली होनार है जिन जीवों की, इनको ये बात पकड़ में आ जाती है। हम तो ये सोच रहे थे कि हम प्रोषद करेंगे तो धर्म हो जाएगा। यहाँ तो कह रहे हैं जो निराकुलता है सो धर्म है। वहां प्रोषद में भी आकुलता थी, इसका मतलब हम तो अधर्म ही कर रहे थे, इसका मतलब। ये बात पकड़ लेना बहुत बड़ी बात। हम तो इतने दया दान करते थे लेकिन हमें तो आकुलता ही थी, ये बात पकड़ में आ गई। और यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म है सो निराकुल रूप है, तो उन तो सब में आकुलता ही थी, इसका मतलब ये सच्चा धर्म नहीं। समझ आ गई बात? जैन धर्म क्या है? निश्चिंता। वो निश्चिंता किसके बल पे होती है? पैसे के बल पर, स्वस्थ शरीर के बल पर, आज्ञाकारी स्त्री पुत्र आदि के बल पर हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि ये सब है ना, ये मेंढक हैं, ये तोले नहीं जा सकते। मेंढक तोले नहीं जा सकते। 1 किलो मेंढक तोलो, वो एक रखोगे दूसरा वो भटक जाएगा, दूसरा रखोगे तीसरा उछल जाएगा, तीसरा रखोगे पहला उछल जाएगा, तोले ही नहीं पाओगे उन्हें। ऐसे ही ये शरीर, ये पत्नी बच्चे, ये धन वैभव, ये सब कर्माधीन विनाशी हैं, ये कभी सिमिट्री इनमें होती ही नहीं, हो नहीं सकती। पैसा सही है तो रोग हो गए, रोग सही है तो स्त्री नहीं सुनती, स्त्री सही है तो पुत्र गंदी तरह से बात करते हैं, वो आज्ञा में नहीं रहते। वे सब आज्ञा में है तो अपने कोई रोग हो गया, रोग नहीं हुआ तो पैसा ही नहीं रहा, पचासों झंझट। ये मेंढक है ये। और अपने स्वरूप को जानकर इनकी निरपेक्षता हो गई तो हमें तो पहले ही मालूम है वे तुलते नहीं है और हमें जरूरत नहीं। हमको जी। जरूरत नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है?
मैं स्वयं प्रयोजन बोध पूर्ण हूँ नहीं। अपने, क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने। प्रयोजन नहीं है उसको। कौन सा काम सरल है? इनको तोलना सरल है कि स्वरूप समझ के निरपेक्ष हो जाना सरल? निरपेक्ष हो जाना सरल है और शांतिदायक है। ये सरल, ये जैन धर्म है। बोलो। एक तरफ तो रस परित्याग कर दिया, दूसरी तरफ झूठ बोल रहे, उसी दिन जिस दिन व्रत रखा है, अष्टमी चतुर्दशी, उसी दिन झूठ बोल रहे। उसी दिन इतनी आग खुलता है, हमने कही थी आज अष्टमी है, आज तुमने नमक डाल दिया, हमने कही थी आज हम नमक नहीं खाएंगे। तो फिर बोलना पड़ता, भैया तुम नमक खा लो, शांति रखो। नक्की तो करो कि तुम नमक खाते हो कि चीनी खाते। व्रत करने चले, क्या बोला? एक तरफ व्रत है और दूसरी तरफ कषाय है। तो जैन शासन, ये जैन शासन है ही नहीं। ये जैन शासन नहीं है, ये जैन शासन। आगे बहुत सुंदर गाथा आ रही है अब, व्यवहार चारित्र की गाथा आ रही है 45 नंबर। वो व्यवहार चारित्र कैसा होता है? अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। तुम तो अशुभ ही अशुभ में प्रवृत्त हो रहे हो व्रत करके, और तीव्र कषाय में प्रवृत्ति हो रही है। बाहर में व्रत दिख रहा है, कह रहे हो कि हम आज रोटी नहीं खाएंगे, और उधर कलश कषाय चल रही। तो अशुभ से निवृत्ति कहाँ हुई? क्रिया का नाम तो जैन धर्म नहीं है ही नहीं। और सुनो, जिनकी अशुभ से निवृत्ति होती है, शुभ में प्रवृत्ति होती है, अच्छी वाली क्रिया तो अपने आप हो जाती है बिना करे। जिस क्रिया, सुधरी क्रिया को आप पसंद करते हो, वो सुधरी क्रिया तो परिणाम सुधरने से अपने आप सुधर गई। हमने तो नहीं सुधारी क्रिया। गजब की बात, बहुत इंटरनल मामला है ये। ठीक है, तो देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी जीव को शुक्ल लेशा के परिणाम हो तो भी एक भव कम नहीं होता, एक भव कम नहीं। बोलो। सामान्य कषाय की मंदता से तो क्या लाभ होएगा? उससे क्या लाभ होगा जब शुक्ल लेशा कुछ काम नहीं आ रही? क्यों नहीं काम आ रही? अनंत अनुबंधी कषाय के मंद परिणाम होने पर भी वे स्वभाव का घात ही करते हैं। सुनो ध्यान से, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान का घात करता है, ऐसे ही चारित्र मोहिनी कर्म आनंद का घात करता है। और उनके घात करने के वेरिएशन चार हैं। अनंतानुबंधी पूरे टोटल घात करता है, अनंतानुबंधी। अब इधर शुक्लेशा, इधर पूरा घात है, आनंद की कणिका नहीं प्रकट है। आनंद की थोड़ी कणिका प्रकट हो तो अप्रत्याख्यान आदि घात कर रही हैं। फिर स्वभाव के आशय से उनका भी अभाव होएगा, तो आनंद में वृद्धि वृद्धि होएगी। कौन समझ में आ रहा? शुक्ल लेशा का परिणाम है, लेकिन आनंद का घात है। क्या बोला? इधर शुक्ल लेशा का परिणाम, इधर दया दान पूजा पाठ का परिणाम, इधर स्वभाव का घात हो रखा है। समझ आई बात? इधर व्रत आदि चल रहे हैं, इधर हम सामायिक के लिए बैठते, सो बड़बड़ाते रहते सामायिक में, ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप। तो इससे क्या हो रहा? बोलो। मालाएं बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान धरूं, कारण परमात्म अब भी हूँ, पर्याय में प्रभुता प्रकट करूं। ऐसा अनंतानुबंधी कषाय के मंद परिणाम होने पर भी वे स्वभाव के घात करते हैं।
सुख उत्पन्न नहीं होने देती अनंतानुबंधी कषाय। तुम्हारे व्रत आदि से सुख नहीं होता, तत्व ज्ञान से सुख होता है ना। स्वरूप आचरण ही नहीं होता, स्वरूप में आचरण नहीं होगा जब तक, तो धर्म कैसे हो, है ना। भाई सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इस प्रकार भेद से बात की कि जो उघाड़ अथवा विकास दिखता है वो ज्ञान है, और यह तत्व ऐसे ही है ऐसा निश्चय वो सम्यक। उघाड़ में तो आप याद कर लोगे, बता दोगे, कर दोगे, ये उघाड़ का काम है। लेकिन ये तत्व जीव तत्व ऐसा ही, जीव तत्व ऐसा ही है, और मैं इतना ही हूं, इसके बाहर मैं हूं नहीं। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मतलब ध्रुव हूं बस। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन मेरा, मेरा ध्रुव जीवन है, जिसमें किसी की नहीं चलती, और इस ध्रुव के आश्रय से मस्ती है। इसका नाम श्रद्धान है। ज्ञान का उघाड़ बहुत हो सकता है, लेकिन श्रद्धान उदित नहीं हुआ तो वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है। क्या काम आया? मान कषाय के काम आया। हम बहुत जानते, तुम कम जानते। किसके काम आता है वो ज्ञान? निश्चित तौर पे, निश्चिततः, निश्चित तौर पे क्या, कषाय के। वो कषाय का ही काम आता है। क्यों? मिथ्या दृष्टि पर्याय से ही देखता है अपने आप। तो ज्ञान बहुत है ना, तो वो यही मैं तो इतना आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। इधर व्रत आदि हो, हम तो ये, हम तो रात में नहीं खाते, तुम रात में खाते। हमने जिमीकंद छोड़ दिया, तुमने जिमीकंद नहीं छोड़े। हमने तो सारा ही छोड़ दिया, तुम अदरक खाते। हमने तो हल्दी भी छोड़ दी, तुम तो हल्दी भी खाते। इस काम आता है उसका। बाहर का भी जो बाल व्रत है ना, वो उसके इस काम आते हैं, कषाय के ही काम आते हैं। वो ये देख नहीं पाता कि मैं भी जीव हूं, ये भी जीव है। क्या बोला? ये नहीं देख पाता, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, बराबर के जीव है, दोनों जीव है। ये तो सब औधिक भाव है, कम ज्यादा। किसी का ज्ञान ज्यादा, किसी का कम, कोई कम खाता, कोई ज्यादा। खाने के भाव उत्पन्न होते, और जीव तो खाता ही नहीं। मूल जीव वस्तु तो खाती ही नहीं, न दिन में खाए न रात में खाए। ये कहता है कि तुम रात में खाते, हम दिन में खाते। समझ में आई बात? तो कषाय मिथ्या, तो कषाय के काम आता उसका जो कुछ भी है। देखो कर्म के नाम पर तुम्हारी गाड़ी छोटी, हमारी बड़ी, हमारा बड़ा घर, तुम्हारा छोटा, तुम्हारा बड़ा, हमारा छोटा, ये कर्म के नाम पर। अब ये धर्म के नाम पर भी अभिप्राय में तो राग द्वेष ही बच रहा है ना, स्वरूप को जाने बिना। ये धर्म के नाम पर राग द्वेष हो गया। तुम्हें कोई गाथा याद नहीं, हमें बहुत याद है। तो यहाँ ही राग द्वेष हो रहा है। तुम ऐसा खाते, हम ऐसा नहीं खाते, तो यहाँ वो राग द्वेष, तो राग द्वेष ही बनी रह गए। कोई कर्म के नाम पे, कोई धर्म के नाम। पहले पहले परिग्रह जोड़ो सुखी होने के नाम पर, अब धर्म में आ गए तो परिग्रह छोड़ो सुखी होने के नाम पर। बात तो एक ही खड़ी रह गई, राग द्वेष तो खड़े ही रह गए। इतना सिंसियरिटी है ये तत्व ज्ञान। बोलो, ठीक है। अभेदने से, ज्ञान में से विपरीत बुद्धि निकल जाना, वही सम्यक दर्शन है। देखो अब कितनी आचार्यों की कितनी 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 बड़ी मजबूरी है कि वे श्रद्धान को डायरेक्ट कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं। तो वो श्रद्धा की पर्याय को ज्ञान से ही दिखाते। कि देखो क्या कह रहे हैं, विपरीत बुद्धि, बुद्धि तो ज्ञान है। ज्ञान में से विपरीत बुद्धि निकल जाना सम्यक दर्शन है। बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन की और बता रहे हैं बुद्धि से।
क्यों बता रहे हैं बुद्धि से? क्योंकि सम्यक तो रहित का जो ज्ञान है ना, सम्यक तो रहित का ज्ञान, उसमें उघाड़ तो बहुत है, लेकिन विपरीतता नहीं मिटती है उसमें। और विपरीतता मिटती है सम्यक दर्शन होने में। और एफर्ट करेगा पूरा ज्ञान, श्रद्धा के सम्यक होने में पूरा एफर्ट करेगा ज्ञान। बोलो इस बात को कैसे समझा जाए? श्रद्धा सम्यक अपने आप नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती? बोलो क्यों नहीं होती? टोडरमल जी कहते हैं, फिर जाने देखे हुए का श्रद्धान होता है, बिना जाने देखे का श्रद्धान ही नहीं होता। फॉलोअर है ना सिद्धांत उसके। हम कहते जो ज्ञान नहीं जाना उसमें हाँ। तुमने देखोगे तब तो बोलोगे यहाँ ये अच्छा है। तुम देखोगे ही नहीं तो कैसे बोलोगे अच्छा है? तो तुम्हारा देखा देखी बोल रहे अच्छा है, देखा देखी तो बोल रहे अच्छा है। तो ऐसा श्रद्धान तो गधे के सींग के समान है, ऐसा टोडरमल जी ने कह दी। एक एक लाइन पढ़ते हैं तो एक एक लाइन में कैसे कैसे भाव निकल के आते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये अरंत आदि को भी देखा देखी भला कहता है। इसको पता थोड़ी है अरंत आदि महान है। क्या बोला? सब लोग कह रहे हैं कि वे भगवान है, तो हम भी कह रहे हैं भगवान है। और देखा देखी भगवान कह रहा है। मेरी मम्मी ने बचपन से कह दी थी वे भगवान है, तो हम भी कह रहे भगवान है। इसको पता थोड़ी है कौन भगवान है। तो भगवान का श्रद्धान है कि नहीं तुमको, कि नहीं है? देखा देखी का श्रद्धान है, वो बिना देखे का श्रद्धान है, सुना सुनी का श्रद्धान है। ये देख के नहीं बोल रहा, निर्णय करके नहीं बोल रहा। ओ हो, ये तो पूर्ण शुद्ध प्रयास है। परिणमित शुद्धात्मा है, ये सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं, मूल में जीव द्रव्य है, त्रिकाली। सर्वज्ञ वीतरागता भी स्वीकार कर ले, लेकिन जीव तो स्वीकार ही नहीं करता ध्रुवपने को भगवान में भी। हमारे भगवान कैसे होते हैं बोलो? तो सर्वज्ञ और वीतरागी। सुनना, मिसिंग क्या है? सर्वज्ञता वीतरागता दो ही पर्याय हैं। तो तुम्हारे भगवान जो इतनी बड़ी महासत्ता जीव द्रव्य, वो नहीं है, बस दो पर्याय हैं, एक सर्वज्ञ और एक वीतरागी। पूरा द्रव्य मिसिंग है। तो ये कैसे श्रद्धान है? जीरो, सन्नाटा। देखा देखी का श्रद्धान है ये। दूसरों को देख के कह रहे भगवान को। तो वो श्रद्धा, वो ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं टूटा, निर्णयात्मक बोले कि हमारे भगवान हैं, वे जीव द्रव्य हैं, और वे ऐसे जीव द्रव्य हैं कि उनकी सारी पर्याय शुद्ध हो। तो पर्याय शुद्ध होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट होगा। वे अनंत ज्ञान वाले, अनंत दर्शन वाले। अब सुनना, अब बोलना मत सीखना, निर्णय करना जीव का। हाँ, अब हमसे पूछेंगे ये क्लास में दूसरी बार कि बोलो हमारे भगवान कौन है, तो हम बोल देंगे फटाफट कि वे जीव हैं। और तो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि। क्या बोला? बोले हर बात में मिथ्या दृष्टि। सही बोले तो भी मिथ्या दृष्टि, गलत बोले तो भी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि नहीं सिद्ध करना, ये बताना है वस्तु का निर्णय करो। ये थोड़ी सिद्ध करना है कि तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्या बोला? वस्तु का निर्णय करो, वस्तु कैसी है, जीव कैसा होता है। सो कह रहे हैं यहाँ पर विपरीत बुद्धि कब निकलेगी? विपरीत बुद्धि जब जब स्वरूप का सत्य निर्णय होगा। स्वरूप का ज्ञान निर्णय होगा और श्रद्धा वहां हाथ डालेगी, उसमें कोई विपरीतता नहीं होगी। देव हमारे ऐसे ही होते हैं, हमारे गुरु ऐसे ही होते हैं, ये फालतू बातें नहीं चलेंगी। पंचम काल है, श्रावक कौन से सही हैं, अपन से तो अच्छे हैं, ये पागलों जैसी बातें नहीं चलेंगी यहाँ पे। समझ लेना, अगर वो कोई अभी भी ऐसी बातें करता है और किसी चीज का पक्ष है, अब तो हम तो चले जाते, वैसे ही चले जाते, देखे आते, वो करे आते, तो समझना तुम्हारा अभी तुम्हें बहुत दुखी होना है। अभी तुम्हारा बहुत संसार खड़ा है।
अरे हम क्या करें, हमारे पति नहीं मानते, हम क्या करें, तुम और सब बहुत आज्ञाकारी हो ना पति की, पता है हमको। हमारे बे तो जाते हैं तो फिर हमें जाना पड़ता। सारी बात मानते हो पति की, कि धर्म के नाम पे ही पति की बात मानते हैं बस, और चीजों की घर में जिद नहीं करते? बोलो, इसी के नाम पर, धर्म के ही नाम पर अकेला। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा है, 2+2=4, हम क्या कह रहे हैं, हमारे पति कह रहे थे कि 2 और 2 5 होते हैं, तो हमने 5 कह दी। तो 4 रुपए की, 400 रुपए के बदले 500 रुपए दे देना कोई को। और पति दे रहे हो तो बोलेंगे अरे तुम क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे, 100 रुपए का नुकसान हो रहा, 200 200 400 ही तो हुए, तुम 500 दे रहे। तो वहां तो पति को रोक लेंगे, और यहाँ नहीं कहेंगे कि तुम कहाँ रही थी, मिथ्यात्व में जा रहे। तो तुम्हारा बहुत, 100 रुपए का नुकसान नुकसान दिखता है, और रही मिथ्यात्व का नुकसान नुकसान नहीं दिखता। बोलो, बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे महान आत्मा मिल जाते हैं कितनी बार। भैया हम कोई से कुछ नहीं कहते, कौन कोई से सुधरता है, कौन किसको बिगड़ता है, भैया जिसको जैसी देखी वैसी करे, अपन तो कोई से कुछ नहीं कहते। भाई जी बोलते ये पलायनवाद है ये। अगर तुम सचमुच में तुम्हें मुनि धर्म आ गया हो, अरे वे भी शिष्यों को रोकते टोकते हैं, शेष राग में इतना काम चलता है, तुम परमार्थ की शिक्षा नहीं दे पा रहे। बोलो, गजब की बात है। सो क्या बोल रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान की विशेष अवस्था ही सम्यक तो है। जो ज्ञान विपरीत अभिनिवेश रहित होता है वो ही सम्यक तो है। ऐसा। अब देखो फिर से वापस, कितनी अपीलिंग पैराग्राफ है, अपने में गलती हो तो निकालना। सुनो, कुदेव में देव बुद्धि, कुदेव में देव बुद्धि, वे भी तो देव है, वे भी तो देव है। अपने से तो अपन को क्या राग दे, वैसे ही रामचंद्र जी, वैसे ही हनुमान जी, वैसे ही अनंत, वैसे ही सिद्ध, क्या फर्क पड़ रहा है? हम्म, क्या फर्क पड़ रहा है? हमको नहीं है दीदी। दीदी अभिनिवेश शब्द का भाव उसकी व्याख्या समझाइए ना, वो पकड़ में नहीं आता है शब्द। विपरीत, देखो एक बार कल्पना दीदी ने इसका अर्थ तो किया था, अभिनिवेश। अपनी व्याकरण है सही से नहीं है ना, अपन ने वैसी वाली पढ़ाई नहीं करी ना, हाँ शास्त्री विद्वान हाँ वाली। मैं आपको कल हाँ पूछ के बता, हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू। है ना। अभिनिवेश में अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत अच्छा अर्थ बताया था, मैं कल पूछ के बताती हूँ आपको, ठीक है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, कुदेव में देव बुद्धि, उल्टा भी करो इसका, सच्चे देव में कुदेव बुद्धि, उल्टा भी अर्थ करो। हैं सच्चे वीतरागी देव, और उनको कैसे पूज रहे हैं, कुदेवों की तरह। ये देव में कुदेव बुद्धि हो गई। क्यों, वे वीतरागी हैं, और उनको आप रागी समझ रहे, तुम तो तिर गए भाई साहब, हमें कब तिराओगे? उनको क्या पड़ी तुम्हें तिराने की? खुद ही तिर जाओ ना, मार्ग बता रहे हैं। इतनी बात, मतलब इतनी बात समझ में नहीं आ रही, जो स्वयं वीतरागी हैं, जो स्वयं ही सारी वैभव संपदा को त्याग करके निस्वभाव साधन द्वारा जो अनंत बने हैं, इस बात को प्रसिद्ध कर रहे हैं कि पर में सुख नहीं है। वे बार बार ये बता रहे हैं पर में सुख नहीं है, और उन्हीं से जाके पर की डिमांड कर रहे हैं। बोलो, दूध की दुकान पे शराब मांगो, कितनी अच्छी बात होगी ना। वो ज्वेलर, आप चले जाओ जरा एक बार, वो बताएगा तुम्हें बहुत अच्छे से। एक ज्वेलरी की दुकान पे पूछो कि भैया आपके पास बाटा के शूज हैं, तो वो क्या बोलेगा कि पागल हो गए क्या, ये डायमंड की शॉप है ये, यहाँ डायमंड मिलता है।
जूते मांगने आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो भगवान वीतरागी हैं उनसे क्या मांग रहे, लड़का लड़की, पैसा, ये वो, नौकरी धंधा। ये देव में कुदेव बुद्धि है, पता है? अधर्म में धर्म बुद्धि, जो है अधर्म, जो दुख का कारण है, आकुलता रूप है, उसमें धर्म बुद्धि। हम तो पूजा करते, हम तो पाठ करते, हम तो दया करते, हम तो दान करते। आकुलता को, मंद कषाय को धर्म मान रहे। अधर्म में धर्म बुद्धि, और समझ लो धर्म में अधर्म बुद्धि। मंदिर में दीपक जलाना सीधे सीधे हिंसा है, उसमें धर्म बुद्धि। क्या बोला पंडित साहब? एक ऐसा बोल रहे, कुर्बानी, हाँ ऐसा बोले, कुर्बानी। भैया कुर्बानी देनी चाहिए। तो जो सबसे प्रिय वस्तु हो उसका त्याग हो ना कुर्बानी। तो उन कुर्बानी में हिंसा, हिंसा बना ली। हम तो बकरे की कुर्बानी दे रहे, बकरी की दे रहे हो, फल खाने। अधर्म में धर्म बुद्धि, सीधे सीधे हिंसा है। कुछ शराब पी के और मस्त एकदम, हरे राम हरे कृष्ण, वे कह रहे हम धर्म कर। अधर्म में धर्म बुद्धि। समझ में आ रही है बात? और लगा लो लोक रीति के जितने भी हैं, शादी हो रही, भट्टी जल रही, उसको पूज के आ जाओ भगवान की तरह, उसमें गुड़ लगा दो और घी लगा दो। अधर्म में धर्म बुद्धि। कितना, कितनी व्याख्या हो सकती है, विचार करो। अगर ऐसी बुद्धि हो तो दूर करना। किसी और को देख के कषायवान नहीं होना। हाँ बे तो ऐसे ही करते। कुगुरु में गुरु बुद्धि, कुगुरु में गुरु बुद्धि, बोलो। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चर्म चक्षु से दिखाई दे रहा है। ऐसे तो अंतरंग का भावलिंग बाहर से नहीं दिख सकता। फिर भी उसको देखने का तरीका जिनागम में निरति 428 मूल गुण कह दिया। क्या बोला? निरति 428 मूल गुण। अब तो मैं तो मोटे मोटे तौर पे 28 मूल गुण नहीं दिखाई दे रहे हो, फिर भी उनमें गुरु बुद्धि। तो तुम कितने दुर्बुद्धि हो, उनकी तो छोड़ो। क्या बोला? आप स्वयं कितने दुर्बुद्धि हो, ये नहीं पता लगा पा रहे कि देव को देव क्या है, गुरु को गुरु क्या है। बोलो, चाहे जिसको गुरु मान लो। साफ साफ दिखाई दे रहा है, परिग्रह दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही। बोलो, हिंसा दिखाई दे रही है, झूठ दिखाई दे रहा है, छल कपट दिखाई दे रहा है, और कह रहे हो पंचम काल के गुरु हैं। पंचम काल में नमक को चीनी बोला करो, पंचम काल में नाक से खाया करो। नहीं, वस्तु स्वरूप बदलता है क्या काल से? बोलो, बहुत पुरुषार्थ चाहिए ग्रहित मिथ्या छोड़ने में भी, पक्ष बने रह जाते हैं। तथा सर्वज्ञ कथित तत्व से विरुद्ध कहना, सत्य नहीं होने पर भी उसे सत्य तत्व मानना, सर्व रोग रहित सर्वज्ञ को क्षुधा तृषा आदि न होने पर भी सर्वज्ञ को क्षुधा आदि मानना। बोलो, ऐसा कैसे हो सकता है कोई हजारों वर्षों तक जिए और भोजन नहीं खाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वे शुद्ध, उनको आहार तो वे, कबला आहार तो वे करते ही होंगे। बोलो, तो वीतरागता का क्या मतलब निकला? पूर्ण वीतरागता का क्या अर्थ निकला? परमोदारिक देह का क्या अर्थ निकला? निश्चित नहीं करते ना ऐसा। आशय और बंध का कारण होने पर भी पुण्य आशय से मुनिपना मानना। देखो, अभी आशय बंध के बारे में पता नहीं है। जो 28 मूल गुण से मोक्ष मानना, मुनि हुए बिना किसी को मोक्ष होता है क्या? हाँ नहीं होता। लेकिन मुनिपना समझो, मुनिपना क्या है? जिस ज्ञान, जो ज्ञान कहता है परमाणु मात्र मेरा नहीं, वो ज्ञान मुनि है, ऐसी श्रद्धा मुनि है।
और जिस चारित्र की परिणति में प्रचुर संवेदन है वो चारित्र मुनि है। वो बाहर में 28 मूल गुण के परिणाम है, वे परिणाम मुनिपना नहीं है, वे तो मुनिपने में दोष लगाते हैं वे तो। और जो शरीर की क्रिया है वो तो एकदम न्यारी है, भिन्न है। क्या कहा? जो 28 मूल गुण है ना, वे 28 मूल गुण प्रभु यथा ख्यात प्रकट नहीं होने दे। संजुलन, संजुलन जाति क्या करती है? यथा ख्यात नहीं प्रकट होने दे रही। तुम कह रहे हो उससे मोक्ष हो रहा है, और वो मोक्ष को रोक रही है। कहानी तो उल्टी है। संजुलन किसको कहना? जो यथा ख्यात को रोके। और ये समझ रहे हैं कि जो 28 मूल गुण के परिणाम है उससे मोक्ष हो रहा है। कितना कितना तत्व के बारे में विपरीतता है। समझ में आ रही है बात? देखो क्या करें, छठवें गुण स्थान में इतना राग घट गया कि वहां वस्त्रादि नहीं होते, तथापि वस्त्रादि सहित मुनिपना मनवाना यह अधर्म में धर्म बुद्धि है। लो, विचार करो। निमित्त से उपादान में कार्य होना मानना, निमित्त से उपादान में कार्य होना मानना, ये विपरीत बुद्धि है, मिथ्यात्व तो है ये। नहीं होता तो है, होता तो है, होता तो है, होने दो ना। होता है, कौन मना कर रहा है? निमित्त को कर्ता होता तो। मान लिया। हम्म, देखो, वही वाली बात है। श्रद्धान किसका नाम है? ये कहना, सीख लेना, ये ज्ञान का उगाड़ है। और जब वो बात घटित हो ना, हम्म, और तब वहां निमित्त निमित्त दिखाई दे जाए, उपादान उपादान दिखे जाए, इसका नाम भाव वासना। हम्म, इस right, जमीन आसमान का अंतर। बहुत सुंदर। ये है मूल भाव वासना। हम्म, किसी ने कुछ कहा और इधर क्रोध उत्पन्न हुआ, इनकी वजह से बहुत गुस्सा आती है। सुनो भैया, निमित्त मिथ्या। से काम होता है, उपादान से नहीं। काम तो उपादान से ही होता है, पर हम्म, हमको इनकी वजह से बहुत गुस्सा। हम्म, मिथ्या। काम तो उपादान से ही होता है। हम्म, जिनवाणी में लिखा, देख लो, हम दिखा दे रहे कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो तुम निमित्त को निमित्त मान रहे, उपादान को उपादान मान रहे। अरे जिस दिन ये वाली बात पकड़ में आ जाएगी ना, उस दिन क्रोध मिट जाएगा। क्या बोला? और हो भी गया ना तो सुधार अपने में होएगा, दूसरे में नहीं होएगा। इसका नाम है भाववासन। इन विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान ज्ञान है, और उसकी अवस्था विशेष को सम्यक तो कहते हैं। विपरीत अभिप्राय रहित ही ज्ञान है, सम्यक विशेषण से अवस्था विशेष ही सम्यक तो है। ज्ञान की दशा विशेष को सम्यक तो कहते हैं। इस प्रकार यह अभेद ने से बात की। समय तो अपना हो गया है ना? 2 पैराग्राफ और रह गए। शेष चर्चा पर मैं 3 दिन से विचार करती हूँ, 3 दिन से। आगे गाथा 45 लेंगे, 45 लेंगे। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। बोलो, आज तो पक्का विचार किया था कि ये पूरा हो ही जाए। जो इतनी एक्साइटमेंट है आगे की गाथा की, इतनी बढ़िया गाथा आ रही है, बहुत सारी भूल निकल जाती है ना? चलो विचार करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी।